नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल वक्त है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उस खबर के मुताबिक, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती का वक्त है। उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को बचाए रखने की चुनौती। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की, बात की, उसके बाद दावा बीजेपी का, दावा नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधियों का, नीतीश कुमार डर गए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनके विधायक सांसद उनको छोड़कर भाग जाएंगे, दूसरे खेमे में चले जाएंगे, और इसलिए नीतीश कुमार अपना कुनबा बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा आज से कई महीने पहले कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, 2025 का विधानसभा चुनाव। उसके बाद जेडीयू के ज़्यादातर नेताओं में बेचैनी है और नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि उनको दूसरे खेमे में जाने से रोक पाएं। और जेडीयू के जिन नेताओं में बेचैनी है, वो अपना अपना भविष्य दूसरे राजनीतिक दलों में, दूसरे खेमों में तलाश रहे हैं। क्या ऐसा है? और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा, आज वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जो दावा उपेंद्र कुशवाहा ने किया, जो आरोप लगाकर उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार अब लालटेन छाप जिंदाबाद कर रहे हैं, जंगल राज वालों के साथ चले गए हैं और तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ डील हुई है। क्या इस दावे में वाकई कोई दम है? और इस दावे से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा का ये एक दावा जो लगातार सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई नहीं बचेगा, कुछ लोगों को छोड़कर बहुत लोग इधर उधर हो जाएंगे, सांसद विधायक छोड़ेंगे, भगदड़ मचेगी। क्या इस दावे में दम है? दम है या नहीं है, इस सवाल का जवाब क्या है आप तय कर लीजिएगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जानकारी सूत्रों के हवाले से है और बहुत पुख्ता नहीं है। जानकारी जो सामने आ रही है वो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मेरी समझ कहती है कि नाम लेना ठीक नहीं होगा, इशारों में बात करना ज़्यादा ठीक होगा। नीतीश कुमार के कुनबे के कौन लोग अपना भविष्य बीजेपी में तलाश रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, इशारों में बात करेंगे। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो तस्वीर तो धीरे धीरे साफ हो ही रही है, धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होगी। आगे जब बात होगी, जानकारी जब पुख्ता तौर पर आएगी तो नाम लेकर बात करेंगे। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एनडीए के अल्पसंख्यक सांसद के इलाके से आने वाले एक जेडीयू विधायक सांसद का टिकट पाने के लिए एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं। जेडीयू के ये विधायक चिराग पासवान के भी संपर्क में रहे हैं, अब बीजेपी के संपर्क में हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये मामला एक जेडीयू विधायक का हो गया। अब एक दूसरे विधान पार्षद हैं, सीता माता की जन्मस्थली से आने वाले एक जेडीयू के विधान पार्षद हैं। वो भी एनडीए से मिलकर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, संसद पहुंचना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जेडीयू के विधायक, जेडीयू के एक विधान पार्षद और एक कॉमरेड परिवार से आने वाली जेडीयू की विधायिका, ऊपर में भले ही देश मांगे नीतीश का पोस्टर लगाएं, लेकिन अंदर ही अंदर बिहार भाजपा के सबसे पुराने सांसद का टिकट कटवाकर
खुद कमल छाप का टिकट चाहती हैं। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और आरसीपी सिंह की एक करीबी विधायिका हैं, वो एक सांसद के बेटे का, एक नेता के सांसद बेटे का टिकट कटवाकर झंझारपुर सीट से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, लोकसभा जाना चाहती हैं। ये एक और जानकारी है। और एक आखिरी जानकारी जेडीयू के एक दूसरे विधायक के बारे में है, जो इस वक्त संवैधानिक पद पर हैं और एक सुरक्षित सीट पर उनकी नज़र है। चर्चा है कि वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं। और एक मंत्री जी की भी चर्चा गर्म है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के इतने सारे नेता हैं जो नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। ये जानकारी, और इस जानकारी को हम अपडेट करेंगे जैसे ही इसको लेकर कोई और अपडेट आएगा हमारे सामने, कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी तो जाहिर तौर पर हम उसको आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिला के ये 4-5 महत्वपूर्ण नेता हैं और इनमें से कई तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। खासकर एक विधायक जिनका हमने जिक्र किया कि एक सुरक्षित सीट पर उनकी नज़र है और संवैधानिक पद पर हैं, वो तो काफ़ी करीबी हैं नीतीश कुमार के। तो कई लोग हैं जो चिराग पासवान के संपर्क में हैं, जो बीजेपी के संपर्क में हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी से सांसदी का टिकट चाहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा इस चर्चा की शुरुआत में कि ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती का वक्त है। जो नीतीश कुमार विपक्षी कुनबे को एक करने चले हैं और इसमें उनको सफलता भी मिली है, ऐसा नहीं है, बात सिर्फ हवा में है। पटना की बैठक में जिस तरीके से इतने सारे मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया, लालू यादव नीतीश कुमार ने मिलकर, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी सफलता कही जाएगी। लेकिन एक तरफ तो जो उम्मीद है नीतीश कुमार की, उस हिसाब से कमोबेश सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है उनको। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में वो धीरे धीरे ही सही, आंशिक रूप से ही नहीं, सफल नजर आ रहे हैं अभी तक। अब 12 जुलाई की बैठक में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन अपने कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात बार बार सामने आ रही है। जिस तरह की जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अगर उपेंद्र कुशवाहा दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के कुनबे में भगदड़ मच सकती है, तो ये दावा यूं ही नहीं है, ये बात हल्की नहीं है, ऐसा है, इस बात की संभावना नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।